बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। अच्छा जी, सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये वीडियो हमारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। अच्छा जी, मार्केट का सबसे पहले व्यू देखते हैं कि डॉक्टर साहब के नज़र में मार्केट क्या परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। जी डॉक्टर साहब, मार्केट कैसी आपको लग रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये अर्ज़ की थी कि मार्केट जो है वो फर्दर डिस्काउंट करेगी। लास्ट वीडियो में हमने जो बनाई हमने वीडियो, उसमें हमने ये क्लियर इंडिकेशन दी कि मार्केट एटलीस्ट 1000 पॉइंट और अपने डिस्काउंट करेगी। और उसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा कि इसके बाद मार्केट थोड़ी सी पुल बैक होगी। ठीक है, तो मार्केट राइट नाउ अपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली सेंसिटिव जोन में आ गई है। और यहाँ से मार्केट फर्दर अगर डिक्रीज़ होती है तो मेरे ख्याल में 300 या 400 पॉइंट डिक्रीज़ होनी चाहिए और उसके बाद मार्केट को पुल बैक मारना चाहिए। अगर मार्केट नहीं मारती पुल बैक, ठीक है जी, ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्केट यहाँ से पुल बैक नहीं मारती, मतलब 77,500 टू 600, इस विंडो से अगर मार्केट आपकी पुल बैक ना हो तो इसका मतलब ये है कि मार्केट फर्दर करेक्शन की तरफ जाएगी और फिर वीकली करेक्शन की तरफ जाएगी। एक दिन की करेक्शन नहीं, 2 दिन की करेक्शन नहीं, वीकली करेक्शन की तरफ। जी ठीक है, और उसमें या तो 75 पे जाके रुकेगी या 72 पे जाके रुकेगी। ये डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी के वो कितनी कमज़ोर होती जा रही है, कितना उसके वीकली वॉल्यूम लो होता जा रहा है, डिपेंड करेगा उसके ऊपर। तो 72,600 के ऊपर तो हम लोगों ने क्लियर कहा था कि अपना माल फर्दर वेट ना करें। ठीक है जी, और इसने एक दफ़ा हाई लगा 7600 टच किया, फिर हाई लगाया, फिर दोबारा से अपने उस लो को ब्रेक किया। तो इसका मतलब ये है कि ये अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट का। ठीक है, मार्केट को अब 1, 2 और थ्राइस, ये 3 मतलब के ऊपर बॉट टॉप जो है ना वो अब मार्केट को रेजिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब 600 तोड़ेगी तो थोड़ा बहुत अपना वापसी की तरफ आएगी। तो सही। फर्दर मार्केट के पास करेक्शन लेने के 400 पॉइंट है। अगर इससे ज़्यादा की करेक्शन आती है क्लोजिंग बेसिस पे, ठीक, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट फर्दर 75,000 और 72,000 की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, 75,000 इंस्टेंट टारगेट होगा और फिर 72,000 जो है डॉक्टर साहब, फिर नेक्स्ट इनको, हमारे व्यूअर्स को ये बता देंगे कौन कौन से शेयर्स में इनको लेके बैठना चाहिए जहाँ पे इनको लॉस ना हो इनका। था। इसका भी हम पूरा बताएंगे कि लॉस ना हो। वो स्क्रिप्ट्स हम बताएंगे जिसमें आपको लॉस ना हो। ठीक है जी, तो उसमें अगर हम अपने व्हाट्सएप में देखें तो हम लोगों ने जो कॉल्स दी हुई थी वो दी हुई थी किस किस की, हैवी गेन स्क्रिप्ट इन दिस क्वार्टर। ठीक है जी, नेटसोल, THCCL, गनी, GOC, गैमन। GOC ने ट्यूसडे से 3 कैप लगा दी हैं, गैमन ने 3 कैप लगा दी है। ठीक है जी, नेटसोल करेक्शन फेज में है, THCCL अपनी बाइंग प्राइस से स्टिल ऊपर है। ठीक है जी, ट्यूसडे की। ठीक, तो गनी ने अपनी करेक्शन ऑलमोस्ट 70% डन कर दी है। ठीक है जी, गनी की जो आपने अगर बाइंग करनी है और नेटसोल की बाइंग करनी है या TICCL की बाइंग करनी, बल्कि इनफैक्ट किसी भी शेयर की बाइंग करनी, सो आप लोगों ने ये स्लो कॉमुलेशन पे जाना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब तक 78,600 से ऊपर नहीं आएगी तो ये आपको सही नहीं रहेगी। ये शॉर्ट की तरफ है मार्केट में। बिल्कुल। ठीक है, तो जिसमें भी आइटम में लेना है आपने आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब कि 10% ऑफ इक्विटी डाल दें। ठीक है जी, 40% ऑफ इक्विटी से ज़्यादा आपके पास अमाउंट मार्केट में नहीं होनी चाहिए जब तक मार्केट अपने वापसी का रास्ता कंफर्म ना करे। 60% इनके पास कैश इन हैंड हो। कैश रहना चाहिए हर वक्त अब, और ज़्यादा है तो ट्रेड करें और निकल जाएं। ठीक है, तो जब तक मार्केट अपना क्लियर इंडिकेशन नहीं देती डेली बेसिस पे तो नहीं इन होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम आपको और भी बताते हैं कि इस वीक में वो स्क्रिप्ट्स जो आपको लॉस नहीं देंगे। ठीक, सो उसमें सबसे पहले तो हमारे सॉफ्टवेयर ने ये सारे वो स्क्रिप्ट्स हैं जो कि स्लो बाइंग वाले हैं। इसमें तेज़ी से बाइंग अगर आप करेंगे तो काम लॉस ख़राब होगा हो तो। जाएगा। मतलब क्विज है, क्विज ने 7.34 का हाई लगाया। ठीक है, और क्लोजिंग आके दे दी 6 रुपये के ऊपर। तो अब क्विज का जो सपोर्ट लेवल है वो क्या है, वो 5.75 से लेकर 5.25 तक बेहतरीन सपोर्ट है। मतलब वीकली भी पड़ रही है और डेली भी पड़ रही है।
ठीक है। और ज़्यादा मतलब यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी ये करनी है कि 5.7 के पास इसको बाई करना है, ठीक है, 5.2 के पास बाई करना है, 2.5 से लेकर 2 तक बाई करना है, और 4.9 तक आपको बाई करना है। ये 3 पॉइंट अपने रखें, इससे नीचे कुछ नहीं जाने लगा। जितने भी करेक्शन मार्केट ले ले, इससे नीचे कुछ नहीं जाने लगा, ठीक है। सो इसके बाद कुछ नहीं, दोबारा वापस आ जाना है, ठीक है। तो अपनी बाइंग इस तरह से करेंगे, यहाँ पे 30% रख लें, 10% रख लें, यहाँ पे 30% रख लें, वहाँ पे 60% रख लें, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन एवरेज। सो मेरिट करंटली बुलिश जोन में है, एलपीजीएल बुलिश जोन में है, गैमन बुलिश जोन में है, जीओसी बुलिश जोन में है, ठीक है जी। BWCL ये नया आया है, हमारे इसके फिल्टर किया है इसने नया, बेस्ट वे सीमेंट। बेस्ट वे सीमेंट। तो सीमेंट में जो बाइंग बड़े लोग कर रहे हैं वो एक THCCL में कर रहे हैं और बेस्ट वे सीमेंट में कर रहे हैं, और PIOC को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सीमेंट में ये 3 शेयर जो हैं ये करंटली आपको लॉस नहीं देंगे, PIOC, THCCL और बेस्ट वे सीमेंट, ठीक है। और बाकी तो बस ऐसे ही है। और डॉक्टर साहब हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें कि वो कौन कौन स्क्रिप्ट में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। अच्छा, एक और शेयर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि पावर के शेयर। तो पावर के शेयर में जो सबसे अच्छे शेयर हैं वो है एक तो SGPL, ठीक, और एक है हबको, और तीसरा स्क्रिप्ट हम अपने सब्सक्राइबर्स को बताएंगे, और कोई तीसरा और चौथा, ठीक है। तो ये 2 स्क्रिप्ट्स आप जहन में रखें, SGPL और हबको, और तीसरा स्क्रिप्ट मैं नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा, चौथा भी नहीं डिस्क्लोज कर रहा, सो आई विल टेल ऑन इन द ग्रुप, ठीक है जी। तो अपने इसके ऊपर फोकस रखें, पावर के ऊपर, पावर और THCCL और BWCL, ठीक है जी, और क्विस, ये आपको लॉस नहीं देंगे। मार्केट जितनी मर्जी डाउन आ जाए, ठीक है जी, ये अपनी प्राइस पे दोबारा वापस आ जाएंगे आराम से, सबसे पहले आएंगे। और जो लोग शॉर्ट सेलिंग करते हैं उनके शॉर्ट सेलिंग के लिए भी कुछ और शॉर्ट सेलिंग के लिए तो भरा पड़ा है सब कुछ। शॉर्ट सेलिंग के अगर जाएं तो आगा ARPL ओपन 314 पे हुआ, 305 पे क्लोज हुआ, ठीक है जी, हाई भी 314 पे लगाया उसने, शॉर्ट मारा। फिनल शॉर्ट पे है लेकिन बहुत ज़्यादा घटा हुआ है, तो इससे साइड पे रहें। गाटी शॉर्ट पे है, इसको आप कर सकते हैं। GATI GGL शॉर्ट पे है, 8.89 की क्लोजिंग दी, फर्दर डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। IBHL ये भी शॉर्ट पे है, शेजान भी शॉर्ट पे। शेजान को ये तकरीबन पिछले 2 महीने से कहता आ रहा है सॉफ्टवेयर हमारा ना AI का शॉर्ट है, 110 रुपये से इसको शॉर्ट करना शुरू किया और 88 पे आ गया, ठीक है जी। STPL शॉर्ट पे है। TPLP बहुत सारे लोग पूछते हैं TPLP किधर जाएगा जी, TPLP नहीं ऊपर आने लगा, आपको TPLP नहीं प्रॉफिट देने लगा। 11.5 पे हम लोगों ने अपने कस्टमर्स का TPLP लाख 1.5 लाख कम करवाया कि ये नहीं आने लगा, ये आपको सिर्फ लॉस देगा। सेम गोज विद टैली, ठीक है जी, टैली नहीं आपको प्रॉफिट। यहाँ से मार्केट अगर वापस भी होगी ना, तो ये TPLP और टैली और TRG मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ, ठीक है जी, ये शायद 2 रुपये ऊपर आ जाए, 1 रुपया ऊपर आ जाए, TRG शायद 61 तक आ जाए, लेकिन वो रैली में कन्वर्ट नहीं होगा कभी, ठीक। सो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को क्लोज करते हैं, ठीक है। होप कि सब अच्छा गुजरेगा नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। अगर किसी ने कांटेक्ट करना है हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर ऐड होना है, तो ये नीचे एक नंबर आ रहा है आपको, इसके ऊपर कांटेक्ट करें और आपको सारी डिटेल्स वगैरह शेयर कर दी जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।